उत्तराखंड में प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि हल्द्वानी के गोला पार्क में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से सटी हुई लगभग 33 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से यह भूमि जल्द ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हस्तांतरित कर दी जाएगी। साथ ही खेल मंत्री ने आश्वासन भी दिया कि इस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन और कक्षाओं की शुरुआत का कार्य 2026 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाएगा, जो कि राज्य के युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान करेगी। पहुंची फाइल आप लोग कब तक घोषणा हो जाएगी? देखिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर हम सब लोग लगातार इसके अपडेट से वाकिफ है और वर्तमान अपडेट ये है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गोलापार में जो लगभग 33 एकड़ लैंड हमारे को इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम से लगती हुई जो भूमि है उसकी आवश्यकता रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के साथ में सैद्धांतिक सहमति बन गई है और मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास जिस प्रकार से हैं, बहुत जल्द जो है भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई भी जो है वह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम पे हो जाएगी। फिर उसके बाद में 2026 में ऐसा मानती हूँ कि वहां पर भूमि पूजन से लेकर कक्षा स्टार्ट करने तक में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे और बहुत जल्द जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो उत्तराखंड को समर्पित। देहरादून में नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले नर्सिंग बेरोजगारों ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। बता दें, प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग कर्मियों के तेवर उग्रे दिखाई दिए, जिसके मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें, इन नर्सिंग एकता मंच की मुख्य मांग है कि नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया वर्षवार आयोजित की जाए, जिससे वरिष्ठता और निष्पक्षता बनी रहेगी। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी अपना समर्थन दिया है, जिन्होंने सरकार से पूर्व की भांति वर्षवार वरीयता के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की मांग की है। आज इन लोगों को 7 दिन हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते। देखिए, ये हमारे बच्चे हैं, इनका संघर्ष वाजिब है, क्योंकि 10 साल तक अगर आप नर्सिंग की भर्ती नहीं करोगे और अचानक आप जो है 10 साल बाद जो है नर्सिंग का टेस्ट कराने लगोगे, कोई भी बच्चा, मैं कहूँगा IAS हैं, PCS हैं, PPS हैं, आज अगर इन जो DSP बन गए इनको टेस्ट में बैठा दिया जाए तो ये नहीं पास हो सकते। इन पे अनुभव ज्यादा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ईयर वाइज हो रही है भर्तियां, अब तक आप ईयर वाइज करते रहे, अचानक ऐसे क्या होगा कि आप जो है कम वो करा रहे हो। ये चुनाव का वर्ष है, आप इस बार ईयर वाइज कर दो और उसके बाद फाइनली कर दो कि अगली सरकार जो भी आएगी वो भर्तियां फिर जो है एग्जाम से कराएगी। इस बात पे हम सहमत हैं, लेकिन आप अचानक एग्जाम से कराने पे आ जाओ। अब तक आपने जैसे 14 का बैच है, आधा भर्ती हो गया, आधा 14 का बैच भर्ती हो गया और 14 के बाद आधा बैच खाली है। तो ये उनके साथ, इन बच्चों के साथ अन्याय है और ये लड़ाई इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के नाते नहीं, अभी तो ये लड़ाई हरक सिंह व्यक्तिगत रूप से हम इनके साथ देने के लिए आए हैं। आपने देखो, हमने कोई कांग्रेस जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, हमने सिर्फ मेरे जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे तो मैं मना कर दे रहा हूं। मैंने कहा नहीं, हम आपका साथ देने के लिए आए, आपका सहयोग करने के लिए आए। मैंने माननीय अपने छोटे भाई धन सिंह जी से बात की है, उन्होंने कहा मैंने कहा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तो मैं फूल मालाएं तो नहीं पहनता हूँ। मैंने कहा लेकिन मेरे खाने पीने की व्यवस्था तो कर दे, मैं नाश्ता भी नहीं करा है मैंने। तो कह रहे भाई साहब मैं तो जो है वहाँ हूँ पश्चिम बंगाल हूँ। मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं था कि आज तुम्हारा घर का घेराव? कह रहे मुझे जानकारी नहीं थी, जो उन्होंने कहा मुझसे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं 18 तारीख को आऊँगा, तो उन्होंने कहा मैं 18 तारीख को आपसे मिलूंगा, बैठ के बातचीत करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, इनके लिए रास्ता निकालेंगे हम लोग। देखिए, इनकी मांग, मैं एज ए मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ और मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के नाते मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ
चाहे MBBS हो, MD हो, चाहे नर्सिंग हो। मैंने कहा नहीं, नर्सिंग काउंसिल मैंने बनाई है उत्तराखंड में, पैरामेडिकल काउंसिल मेरे बनाई है, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरे बनाई है, दून मेडिकल कॉलेज मेरे बनाया हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी मांग जायज है और इनकी मांग पूरा मानी जानी चाहिए, और इसके लिए हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो इसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उसके लिए हमको जेल जाना होगा, हम जेल जाएंगे, जो करना होगा। देखिए, मैं तो कफन बांध के राजनीति करता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के स्थापना दिवस पर देहरादून में आयोजित रैतिक परेड की सलामी ली और जवानों को शुभकामनाएं भी दी। बता दें, इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। आपको बता दें कि पीआरडी जवान प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूस्खलन के दौरान राहत और बचाव कार्य में और साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने व सामुदायिक सेवा कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। आज का दिन हमारे पीआरडी जवानों के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज पीआरडी का स्थापना दिवस है और पीआरडी जवान की हमारे हर स्थिति और हर परिस्थिति में जहाँ कानून व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी अनेक यात्राओं का संचालन करना होता है, यातायात व्यवस्था है, अन्य सेवाएं हैं, चाहे लिपिकी सेवाएं हैं या किसी काम पे लगाना हो जहाँ पर ज़रूरत हो, उन सभी में अपना बहुत विशेष योगदान देते हैं। इसलिए इनका प्रोत्साहन होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। हमारी सरकार ने अनेक प्रावधान पिछले सालों में पीआरडी जवानों के लिए किए हैं और आगे भी हम उनके लिए करेंगे। उनके अच्छा प्रशिक्षण हो, उनके बच्चों का अच्छा कल्याण हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है और इस प्रतिबद्धता को हम निरंतर आगे जारी रखेंगे। मैं आज के इस अवसर पर सभी पीआरडी जवानों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, पूरे विभाग को भी बधाई देता हूँ।